तस्वीर सोचिए, दिल्ली के सड़कों पर परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक से परेशान युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस की लाठियां चलती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। पुलिस की लाठियां इस कदर चलती है मानो कि कहां से टेररिस्ट आ गया है। चेहन पर जोर डालकर जरा सोचिए, ये हमारे आने वाले भारत के भविष्य है। और 60 से ज़्यादा छात्र को अस्पताल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद जब वकील पूरी घटना और हिंसा का वीडियो फोटो लेकर देश की सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि माय लॉर्ड, एक बार देख लीजिए युवाओं के साथ सड़क पर क्या हुआ, तो सामने से जवाब आता है कि मेरे पास समय नहीं और अपना और अदालत का समय बर्बाद मत कीजिए। माना कि हमारी अदालतों में लाखों मुकदमों का बोझ है, न्यायपूर्तियों की भारी कमी। सवाल ये उठता है कि क्या लोकतंत्र, जनहित और पीड़ित युवाओं की पुकार इतनी मामूली है कि उनके लिए 2 मिनट का समय नहीं निकाला जा सकता। हैरानी की बात यह है कि हफ्तों से बैठे धरनों पर छात्रों से बात करने का वक्त नहीं था, लेकिन लाठीचार्ज और बैरिकेड खड़ा करने का समय था। पर जब लाठीचार्ज पर सवाल उठा तो बोला गया कि समय नहीं है। विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ, इसकी जड़ है उस विवाद टिप्पणी में जिसने देश भर के युवाओं छात्रों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। जब अदालत में सुनवाई के दौरान बेरोजगार और आंदोलित युवाओं की तुलना कॉकरोच जैसे सबसे कर दी गई तो युवाओं का सब्र का बांध टूट गया। हालांकि सफाई दे दी गई कि यह शब्द आम बेरोजगारों के लिए नहीं था, ये फर्जी डिग्री बेचने वालों के लिए था। मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन राजनीति और समाजशास्त्र का नियम है कि तीर से निकला कमान और बात से निकला जवान कभी वापस नहीं आता। जो छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसे यह शब्द गाली से कम नहीं लगा। जंतर मंतर से लेकर सोशल मीडिया तक एक बड़े आंदोलन, यह गुस्सा एक बड़े आंदोलन में बदल गया। मुद्दा किसी बयान का नहीं, असली मुद्दा सारे गले सिस्टम का है, जहां युवाओं का भविष्य बेच दिया जाता है। मई 2026 हालिया आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी की दर पिछले कुछ महीनों में उच्च स्तर तक है। यूपीएससी के लाखों फॉर्म भरी जाती है मगर सीटें कुछ 100 या 1000 है। छात्र सालों साल बैठ कमरे में बंद कर तैयारी करते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले पता चलता है कि पेपर 5-10 लाख में बिक चुका है। यूपी कांस्टेबल, एसएससी और नीट जैसे परीक्षा तक की पेपर लीक का बाजार गर्म है। आप ही सोचिए, असली दीमक कौन? वो छात्र जो ईमानदारी से लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, वो दलाल या तंत्र जो पूरी लाइन को ही बेच देता है। फर्जी डिग्री वाले के साथ कार्रवाई होना जरूरी है। इस बाजार को रोकने का फुर्सत किसके पास, जो ईमानदारी से की गई मेहनत को चंद रुपए में ही नीलाम कर देता है। सड़कों पर जब छात्र का खून बहता है तो राजनीति की रोटियां भी सेकी जाती है। पक्ष विपक्ष और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपना अपना फायदा उठाने आ जाते हैं। नेताओं को वोट दिखता है, मीडिया को टीआरपी देती है, आंदोलनकारियों को अपना सिक्का चमकाने का मौका मिलता है। इस मामले में पीछे छूट जाते हैं छात्र इतना ही चाहते हैं कि उसका परीक्षा निष्पक्ष हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि याचिका खारिज कर दी गई। सवाल यह वाजिब है कि न्याय की कतार में प्राथमिकता किस आधार पर की जाती है? बड़े कॉर्पोरेट मुकदमे के लिए और राजनीतिक मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट देर रात तक खुली रहती है। देश के भविष्य पर लाठी चलता है तो न्यायालय प्रणाली प्रायोरिटी का हवाला देकर पीछे क्यों हट जाते हैं? इसका युवा कोई क्रांति या हिंसा नहीं चाहता, उसकी मांगे बेहद मामूली है। पेपर लीक से मुक्ति, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, तय की गई समय पर परीक्षा और नियुक्ति। अगर कुछ गलत हो जाए तो तंज की बात सुने, अपमानित ना करे। सिस्टम जिसे उपेक्षित समझ रहा है वो युवा कल देश की तकदीर बदलेंगे। इतिहास गवाह है कि धनवाद के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो असंतोष चिंगारी दवा नल बन जाती है। सरकार और न्यायपालिका के पास अभी भी वक्त है, युवाओं के दर्द को समझे, संवाद करे और सिस्टम को सुधारे। सवाल से भागना समाधान नहीं, क्योंकि सवाल उठाने वाला ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। आप इस मामले में किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर।